आज हम बात करेंगे बुढ़ापे में प्यार हो जाए तो क्या होता है और जब 20 साल की छोटी कन्या से हो जाए तब क्या होता है। हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। आपको बताना चाहूंगी मुरादाबाद मुरादाबाद का रहने वाला रविंदर सिंह रह रहा था बसंत कुंज में। इसकी अपनी फैक्ट्री होती है, करोड़ों करोड़ों के इलाज होते हैं, कोठियों का रहने वाला बंदा, सुंदर सी पत्नी होती है, सुंदर सा बेटा होता है। लेकिन नसीब जब खराब होता है, जब कलयुग आता है, सर पे चढ़ता है तो प्यार हो जाता है। जब कलयुग सर पे चढ़ता है तो इंसान का हाथ पैर टूट जाता है। रविंदर सिंह कहीं से आ रहे थे, इनका एक्सीडेंट होता है, इनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, इनका हाथ ठीक नहीं होता है। फिजियोथेरेपी का डॉक्टर ढूंढते हैं, फिजियोथेरेपी का डॉक्टर ढूंढते 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 ये एक रीना सिंधु पूजा पाठ करने वाली सुंदर सी एकदम प्यारी क्यूट सी डॉक्टर इनको मिल जाती है। जब क्यूट सी डॉक्टर सिंधु जी को छूती है, सॉरी रविंदर सिंह को छूती है, फिजियोथेरेपी में आपको पता है एक्सरसाइज करवाना होता है, तो इनका दिल धड़क उठता है। ये लंगोट के कच्चे थे, बुढ़ापे में भी इन्होंने जवानी में कितने कुकर्म किए होंगे, जवानी में कितनी लौंडियों को इन्होंने योग किया होगा, भोग किया होगा, वो तो इनकी कथा ही बताएगी। रीना सिंधु को देखते ही इनका दिल धड़कने लगता है, धक 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 धक। और ये लंगोट के कच्चे होते हैं, रीना सिंधु के पैरों के दास बन जाते हैं। 1 महीने का इनका एक्सरसाइज पीरियड होता है। एक्सरसाइज पीरियड में ये लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं। यानी उत्तराखंड के कोट द्वार के होटलों में इनकी एक उत्तराखंड में कंपनी होती है, करोड़ों की कंपनी। उस कंपनी में जा करके सिंधु जी काम करते हैं 15 दिन आके बसंत कुंज में रहते हैं। उसी 15 दिन के अंतराल में अपनी महबूबा यानी रीना सिंधु को लेके जाते हैं, जो कि फिजियोथेरेपी की डॉक्टर होती है। रीना सिंधु 15 दिन तक होटलबाजी करती है, अपने बूढ़े बॉयफ्रेंड को झूला झुलाती है, अय्यासियां करवाती है। उसके बाद 15 दिन के बाद चली जाती है अपने क्लिनिक में। 15 दिन तक क्लिनिक बंद रहता है। दोस्तों इस तरह से करते करते एक दिन ऐसा आता है कि रीना बोलती है कि देखो अम्मा, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी, किसी हाल में नहीं जी पाऊंगी, आप अभी के अभी मुझसे शादी करें। शादी की फोटो वायरल है। शादी ये लोग कर लेते हैं मंदिर में और माला जयमाला पहन करके फोटो वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, 5 करोड़ का एक विला खरीदते हैं। विला खरीद करके वहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे रीना सिंधु का क्लिनिक खोल देते हैं। बहुत सारे लोग आ रहे थे क्योंकि रीना इतनी सुंदर थी, इतनी पूजा पाठ करती थी। आप फोटो देखो रीना का, कितनी सुंदर है, इतनी पूजा पाठ करती थी कि कोई भी मरीज आता था तो रीना का दास ही हो जाता था। पूरा गोरा चेहरा, बर्फ जैसी चिकनी खाल, बर्फ जैसे हाथ पैर, एकदम लग रहा था कि कोई अप्सरा उतर के आई है। इतनी सुंदर रीना सिंधु थी। रीना सिंधु बोलती है कि आपने मेरे को विला लेके दे दिया, आप मेरे साथ रहते हो, लेकिन जब तुम गांव चले जाते, सॉरी बसंत कुंज चले जाते हो, तो मेरे को लगता है कि मैं अधूरी हूँ, मुझे लगता है कि मैं विधवा हूँ, आप अपनी बीबी को तलाक दे दो। ये मतलब ये जो 60 साल के 56 साल के 20 साल छोटी थी रीना सिंधु। ये बूढ़ा आदमी इतना दीवाना था, इतना दीवाना था, आओ देखता है ना ताव देखता है, ना अपनी बूढ़ी हड्डी देखता है, ना अपना जवानी देखता है। और ये रीना सिंधु के, अब 20 साल पहले की बात बता रही हूँ, ये रीना सिंधु को पा करके इतना खुश हो जाता है कि अपनी बीवी को तलाक दे देता है। बीवी को तलाक दे देता है और ये उसके बाद अपने बेटे को भी नफरत करने लगता है और अपने प्रॉपर्टी से मुकदमा चल रहा है, बेटी और बीवी को, बेटे को बेदखल कर देता है। सारी हुंडी बटोर करके रीना के चरणों में आके रख देता है। विधिन शादी के मात्र मान के चलो 4-5 साल तो खूब बढ़िया चलता है। बिला की मालकिन होती है रीना सिंधु, नौकर चाकर खनसामा होता है, खाना बनाने वाला होता है, कमाऊ पति होता है। लेकिन जब पति ऑफिस चला जाता है, उतनी टाइम में ये रीना सिंधु अपने क्लिनिक में एक परितोष नाम के बंदे को बुलाती हैं और उनसे संबंध बनाती हैं। एक्चुअली रीना सिंधु का परितोष से इनकी शादी के थोड़े दिन बाद ही प्यार हो गया था। ये रीना सिंधु अपने पति से मोटी रकम लेती थी, परितोष को देती थी। परितोष ने भी बहुत सारे प्लॉट ले लिए थे।
रीना सिंधु इधर का माल उधर खिसकाती थी, अपनी जितनी क्लिनिक की कमाई थी परितोष को देती थी, बूढ़े आदमी को ऐंठती थी और जवान आदमी को खूब अच्छी तरह से सब कुछ ढोक ढोक के देती थी। दोस्तों परितोष मतलब बड़ा आदमी बन चुका था। अभी क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगी। अभी रीना संधू के पति के जो ये मतलब वो होता है कंपनी में ईडी की और टैक्स विभाग वालों का छापा पड़ा, उनका पूरा कंपनी एकदम सील हो गई। अब रविंदर सिंह एकदम शराब पीने लगे, पागल हो गए, इधर उधर से कर्जा लिया, लोन लिया, एलआईसी तोड़वाई, दूसरी कंपनी खड़ी किया, दूसरी कंपनी में भी घाटा लग गया। मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर कुलटा स्त्री होती है ना तो घर में खाने का ठिकाना नहीं रहता है। अगर आपके घर में हाथी है ना सोने का, तो सोने का हाथी पीतल में बदल जाता है। अगर आप रस्सी पकड़ते हो ना तो सांप बन जाता है। अगर आप लाठी पकड़ते हो ना तो लोहे की जलती सरिया बन जाती है। अगर आप उल्टा स्त्री के घर के अंदर कदम रखवा दिए ना तो अब आप खाई में, कोट द्वार की खाई में आपकी सड़ी हुई लाश मिलेगी, ध्यान रख लेना। तो दोस्तों क्या होता है, ये अपनी बीवी से बोलते हैं कि 2 कंपनी हमारी सील हो चुकी हैं, अब मैं क्या करूं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं रही है, मैं कर्जे में डूब गया हूं, लोन चुकाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, 5 करोड़ की कोठी को हम बेच देते हैं। रीना सिंधु कहती है कि कोठी बेचोगे, मेरी आदत है कोठी में रहने की, और मेरी किटी पार्टी, मेरा क्लब, मेरा ये मेरा वो, मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा क्लिनिक भी चला जाएगा, मेरी कमाई ठप हो जाएगी और मैं तो नहीं जी पाऊंगी। भाई मैं फ्लैट में कैसे रह सकती हूँ। तो उसने कहा 1 करोड़ का फ्लैट होगा, 5-5 कमरे होंगे, आप बढ़िया से उसमें क्लिनिक भी चला सकती हो और आपका फ्लैट भी कोठी नुमा होगा, क्योंकि 1 करोड़ का फ्लैट अच्छा मिल जाता है इस तरह से मुरादाबाद या उत्तराखंड में, दिल्ली के एरिया में भी आपको, गुड़गांव के एरिया में मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से रीना को लगता है कि मेरा विला चला जाएगा, मैं मालकिन बन के रह रही हूँ, मेरी मालकाना चला जाएगा। रीना ने अपने परतोष को बताया, परतोष नंबर 1 का हेकड़ी बंदा था, डाकूबाज। उसने रविंदर सिंह को आता था, बैठता था, रविंदर सिंह को नहीं पता था कि ये मेरी पत्नी का आशिक है। रविंदर सिंह को फुसलाता है और हरिद्वार लेके जाता है, साथ में रीना भी जाती है। हरिद्वार में 2 दिन तक ये मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद जब लौट रहे होते हैं तो लौट के होटल में जाते हैं, होटल में जम करके दारू पिलाया जाता है, इतने दारू में नशीली दवाई डाल दी जाती हैं। उसके बाद डिग्गी में एक फावड़ा रखा होता है जो कि प्लान के सुधा रखा हुआ था, उस डिग्गी के फावड़ा को रीना ने ही अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया था, रीना की पति की ही गाड़ी में रखा गया था फावड़ा। अब देख लो मारने वाला कौन था फावड़े से, परितोष। दोस्तों इस तरह से परितोष क्या करता है, गला पकड़ता है, गला पकड़ करके इनको गिरा करके तब ढंग से लातों घूंसों से इनको बेहोश कर देता है। उसके बाद उठाता है फावड़ा उठा करके इतने वार करता है कि अंग अंग में घाव हो जाते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई शिनाख्ती ना हो सके। और उसके बाद कोट द्वार की 400 फुट नीचे खाई में उसको फेंक दिया जाता है, कार को धक्का दे दिया जाता है। कार जलती हुई धूं धूं करके वहां पे जल जाती है, लेकिन कार जब गिरी थी नीचे तो फड़कंचे उड़ गए थे, तो लाश दूर गिर गई थी। तो इस तरह से दोस्तों, और रीना फिर पहली बात तो जिस दिन ये मारते हैं इनको फावड़े से और गला दबा करके दारू पिलाते हैं, 2 दिन तक तो ये खाई ढूंढा गया है। 2 दिन तक होटल में रुके, गाड़ी में, कार में बॉडी है, डेड बॉडी है, होटल में रुक रही हैं, उसी होटल में रुक रहे हैं जिसमें परमानेंट जाया करती थी, और 2 दिन तक कार में घूमी है लाश के साथ। जब इनको कोट द्वार की कई दूसरे इलाके में खाई मिलती है बहुत गहरी, तब जाकर के खाई में फेंकती है। उसके बाद तुरंत के तुरंत आती हैं, रील बनाती है, अपने विला पे आती हैं, अपने कोठी में आती हैं, रील बनाती है पूजा करते हुए के इंस्टाग्राम में डालती हैं। इंस्टाग्राम में एक मैसेज आता है कि बताइए औरत की खूबी क्या है, कौन सी ऐसी औरत है जिससे कि पति प्रसन्न रहते हैं। तो पता है ये क्या कहती हैं, और कौन सी औरत से प्रसन्न रहते हैं, कौन सी औरत सच्ची औरत होती है। तो ये कहते हैं कि ये कहती है कि जो पति आपको डांटे उसके बाद बेचैन हो जाए, जो पति आपको खो करके कहीं भेज करके आपके बिना जी ना पाए, जो पति आपको देख करके मुस्करा दे, जो पति आपसे बात करने को तड़पे, जो पति आपके लिए तड़पे, मतलब इस तरह की बातें करती हैं।
वही सच्चा पति होता है, वही सच्ची औरत होती है। इस तरह से रिश्ते पे बात करती है। लाश ढूंढी गई, ये इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि इनके रोने से ऐसा लग रहा था कि सत्यव्रता कोई औरत है जिसके पति को मरने से इतना हाल हो रहा है। लेकिन पुलिस समझ रही थी कि 20 साल छोटी कन्या और इतना बूढ़ा बाप, ये पति कहाँ से हो सकता है। शिनाख्त लगाते लगाते 5 मई को इन्होंने मारा था। 3 जून को, अब मान के चलो पुलिस को थोड़ा सा क्लू मिला था कि ये जो गाड़ी जली है ये रविंदर की ही गाड़ी है। उसके बाद दोस्तों अब इसको पकड़ के पुलिस ले गई है, सारी शिनाख्त हो गई है, इनके मोबाइल का टावर वगैरह उस एरिया में। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जब आप हरिद्वार जाते हो तो वहाँ टावर नहीं मिलता है, वहाँ पे कनेक्शन कट जाता है, वहाँ पे आपका नेट नहीं चलता है, वहाँ पे आप बात नहीं कर सकते हो। इस वजह से अब जाके पता चला है कि रविंदर को मारने वाली उसकी पत्नी है। क्या कहोगे आप? जब बूढ़े आदमी को प्यार होता है तो लाश कोट द्वार की खाई में ही मिलती है। जब बूढ़े आदमी को नई कन्या का शौक चढ़ता है तो ऐसे ही कंपनियां ध्वस्त हो जाती, ईडी और टैक्स का उस पर सील लग जाती है। जब बूढ़े आदमी की हड्डियां चरमराती है तो इसी तरह से लिविंग में रहता है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।